हेलो फ्रेशर एंड स्टूडेंट्स। आज हम आए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, और अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ बुंदेलखंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। तो आज हम यहाँ पे आए हैं डॉक्टर अतुल गोयल जी से बात करने, जो कि यहाँ के लेक्चरर एज वेल एज प्रोफेसर हैं ऑफ इकोनॉमी। तो इवन ही इज़ अ स्टार्टअप कंसल्टेंट, और आज हम उनसे बात करने आए हैं इवन द वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑन करियर, ऑन एक्सपीरियंस, ऑन नॉलेज और ऑल्सो ऑन स्किल डेवलपमेंट। तो आज हम उनसे जानते हैं कि स्टूडेंट एक फ्रेशर को किन नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, किन नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है फॉर देयर करियर डेवलपमेंट। तो आइए चलते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सो सर, हमें आपसे यहाँ पर जो हम आपके पास आए हैं वो ये जानने आए हैं कि बच्चों के करियर के लिए आप क्या सलाह मशवरा दे सकते हैं, जिसके साथ ही हमें आपसे कुछ सवाल भी पूछने हैं। कुछ स्टूडेंट्स के मिथ हैं, किसी को लगता है कि अपनी डिग्री के बाद बस उन्हें ये नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मिथ हैं, और बच्चों को इंडियन एजुकेशन सिस्टम से भी शिकायत है। तो सर, हम क्या आगे बढ़ें इसके हाँ आपके बेटा, इंटरव्यू के एक एक लिए? करके क्वेश्चन पूछिए क्योंकि तुमने तो सारे क्वेश्चन एक ही साथ कर दिए। हाँ जी, हाँ जी, श्योर सर। तो सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यूज अबाउट अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बेटा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है पिछले साल ही वो इंट्रोड्यूस हुई है, तो पूरी तरह से कई यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी नहीं हो पाई। लेकिन सरकार का पूरा जोर जो था वो एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए था। तो अगर तुम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर ध्यान से देखो तो उसमें तुम देखोगे कि सरकार ने इसके डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। सरकार भी ये बात जानती है कि केवल एकेडमिक डिग्री से स्टूडेंट का भला होने वाला नहीं। अगर हमें उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाना है, अगर उन्हें रोजगार सृजन करने वाले बनाना है, तो उनके स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि नई एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने भी हम लोगों को इनिशिएट किया कि आप उसको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में, मेजर माइनर सब्जेक्ट में उसको कुछ ना कुछ स्किल सिखाने की कोशिश करें। लेकिन सारी चीज़ें एकेडमिक लेवल पे तो सॉर्ट आउट नहीं हो सकती ना। थोड़ा सा तो बच्चों यस को सर। खुद भी इनिशिएट लेना चाहिए इसके डेवलपमेंट पे। सर, आई हैव वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। आपने जो आंसर दिया है कि सरकार की नई नई पॉलिसी है, तो ये सारे बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो मेरे हिसाब से बच्चों को तो खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमें खुद ये बात जानना चाहिए, ज़रूरत है बच्चों की। तो क्या ये वाकई में बच्चों की गलती है, या आप टीचर्स की गलती है, या हम कहने कुछ गवर्नमेंट की साइड से दिक्कत है? देखो, जो नया एजुकेशन पॉलिसी है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा। ओके। सरकार चाहती है कि आप एकेडमिक नॉलेज भी हासिल करें, श्योर क्योंकि वो सर। भी बच्चों के लिए ज़रूरी है। सर, इट्स अ कोर हाँ। नॉलेज। और दूसरी तरफ वो चाहती है कि जो एक मैकेनिक की जो स्किल्स होती हैं, कोई यस सर। भी समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए, कोई भी अपना आउटपुट क्रिएट करने के लिए, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो स्किल्स कई बार यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं मिल पाती, क्योंकि हम लोगों के एक बाउंडेशन होते हैं, कोर्स को कंप्लीट कराने का बाउंडेशन होता है विद यस इन सर। 6 मंथ। और कई बार हम लोग ऐसा भी चाहते हैं कि बच्चों को एकेडमिक डिग्री हासिल हो जाए अगर वो मिनिमम भी अपना हासिल कर पा रहे हैं। लेकिन इससे उन्हें जॉब तो हासिल नहीं हो सकती ना। जॉब के लिए तो आपको सुपीरियर बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पे स्केल अच्छा हो और आपको जॉब भी जल्दी मिले, तो फिर आपको उतना डिजर्व भी करना चाहिए। तो इसके लिए सप्लीमेंट्री एजुकेशन उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाती। तो ओके। हम तो बच्चों को हमेशा इसलिए इनिशिएट करते हैं कि डिग्री तक दायरे में ना रहे हो। जो भी आपको कॉलेज से डिग्री मिल रही है, जो भी सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, उसके अलावा भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करना चाहिए। ओके सर, एक स्टूडेंट से जो मेरा, जैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बात के लिए, तो मैं भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इतना ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मेरी जो रिसर्च है, जो मेरी सारी चीज़ें हैं, जो मैंने, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो जो बड़ा है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से बड़ा है। मैं तो इसमें कोई लूपहोल्स नहीं निकालूंगा, और कमियां निकालने जाओ तो हज़ार कमियां मिल जाएंगी, अच्छाई निकालने जाओ तो लाखों अच्छाई मिल जाएंगी। लेकिन सर, काफ़ी स्टूडेंट से कंसल्ट करने के बाद और काफ़ी बच्चों की करियर काउंसलिंग करने के बाद मुझे ये जानने को मिला है कि बच्चे कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट गुड। तो आपका उन बच्चों के लिए रिप्लाई क्या है? बेटा, जब हम लोग डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग करते हैं तो 60 बच्चों की क्लास है या 180 बच्चों की क्लास है, तो कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले होते। एब्सोल्युटली उनको कई राइट। बार ऐसा लगता है कि हमें यूनिवर्सिटी पे वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही जो कि हम हकदार हैं या जो कि हमें होना चाहिए।
और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका कि पास होना भी मुश्किल नहीं दिखता। हाँ सर। तो इसको एक एवरेज लेके चलना होता। और बच्चों को क्या चाहिए कि अगर उनको लगता है कि नहीं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, तो उनको आउटसोर्सेज से स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोर देना चाहिए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत जोर देना चाहिए, डिग्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करनी चाहिए। अब तो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने MBA FM कर रखा तो बस वही, आप थोड़ी सी उसकी क्रेडिट और बढ़ाएं तो आपको FM के साथ HR की भी डिग्री मिल सकती है। थोड़ा सा राइट सर। थोड़ी सी क्रेडिट पे और काम करें तो आपको उसके साथ साथ फॉरेन ट्रेड में डिग्री मिल सकती है। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने से क्या होगा कि केवल स्किल ही डेवलप होगी, और हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा हमारे अंदर स्किल्स होगी तो जो हम एक प्रोफेशनल वर्कर कहते हैं, जो कि एक प्रोफेशनलिस्ट है, तो वो तो जितना अर्न करेगा उतना ज़्यादा गेन करेगा। ये बात सच है सर। सर वन मोर क्वेश्चन, एक स्टूडेंट से सर्वे करने के बाद ये चीज़ पता चली है, इवन कुछ पेरेंट्स से भी, इवन मैंने इस इंटरव्यू के लिए अगर मैं बात करूँ, या जो मैंने अपना हैपेंस का जो भी स्टार्टअप करा है वो बेसिकली सोसाइटी के लिए है मेनली। तो काफ़ी लोगों से रिसर्च के बाद ये पता चला है कि पेरेंट्स का और बच्चों का, अब ये पता नहीं कि बच्चों से ये माइंडसेट आया पेरेंट्स के अंदर, या पेरेंट्स के अंदर जो माइंडसेट है बच्चों से आया, बच्चों के अंदर पेरेंट्स से आया। उनका ये मिथ है कि भाई आप डिग्री कर लो। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट BA और BSc, आई एम सेइंग अबाउट प्रोफेशनल डिग्री लाइक BTech CS। हमारा BTech ले लीजिए, BBA ले लीजिए, MBA ले लीजिए, MCom BCom, तो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज आ गए। BTech में आप काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं, आर्किटेक्चर कर लीजिए। तो डिग्री ले लो और आपकी नौकरी इवन 50,000 से 40,000 से ऊपर लग जाएगी। बेटा तो क्या हाँ, है ये? जो बच्चों को थोड़ी सी एक गलत फहमी रहती है कि हम डिग्री हमें मिल गई, MBA की डिग्री मिल गई तो अब हमें जॉब मिलनी ही चाहिए, या अगर जॉब नहीं मिल रही तो गवर्नमेंट का फाल्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, जो भी आपके पास एक एकेडमिक डिग्री है, उसका काम है कि आपको जॉब के लिए न्यूनतम मिनिमम क्राइटेरिया प्रोवाइड कराना। आपके पास वो एक डिग्री है, आप किसी भी प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट होने की पात्रता है वो आपकी। ओके। और बहुत हद तक आपको जॉब मिल भी जाएगी, क्योंकि ये भी सही है कि इंडिया में जितनी जॉब की कमी है उतनी ही एक्सेस भी जॉब की है। क्यों आदमी काम करना नहीं चाहते, वो सपोज दैट कि ऑफिस वर्क चाहते, वो अपने लिए जॉब ऐसा प्रोफाइल चाहते कि जो कि उनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो, बहुत ही रेपुटेटेड हो, लेकिन उस तरह की उनके पास स्किल्स की कमी है। ये बात तो सच है जो आपकी। स्किल्स की जो कमी है, जब तक उसको वो फुलफिल नहीं करते हैं तो उनको मनचाही जॉब नहीं मिल पाती। इसी को हम लोग कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। अनएक्चुअल मतलब अनैच्छिक अपनी इच्छा बेरोजगारी, के हाँ, विरुद्ध अपने काम करना। अपनी इच्छा रोजगार से अपन करना। को रोजगार नहीं मिल पाया। हाँ, अपनी इच्छा से तो उस रोजगार तरीके नहीं का मिल बेरोजगारी देश में देखने को मिलती है, और वो कैसे दूर हो सकती है कि अगर वो अपना स्किल डेवलपमेंट करें। स्किल अगर वो डेवलपमेंट। केवल एकेडमिक प्रोफाइल पे अपनी जॉब चाहते हैं तो उन्हें जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय तक उसमें ना तो सर्वाइव कर पाएंगे, और ना ही अपना प्रमोशन करा पाएंगे, ना ही अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे। इसका सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसा आपने बोला कि काफ़ी MBA पास आउट और MBA डिग्री होल्डर, अब MBA अगर है तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स उनकी जॉब लगेगी तो मैनेजर लेवल पे, या आज सेल्स एग्जीक्यूटिव पे लगी, या आज नॉर्मली एग्जीक्यूटिव पे लगी, तो कल को 5 साल के अंदर मैनेजर बन जाते हैं, कि उनकी स्टार्टिंग हो जाती है मैनेजर बनने की। लेकिन वो टेलीकॉलिंग पे काम करते हैं, और वहाँ से वो हर कोई अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फैक्शन रहता है उनके मन के अंदर कि मैं MBA करा, इतना पैसा खर्च करा, इतनी मेहनत करी पढ़ाई में और लगी मेरी क्या। तो ये क्या इसकी वजह स्किल डेवलपमेंट है कि हाँ, उनके स्किल अंदर स्किल्स डेवलपमेंट नहीं है। है? हमारी एक स्टूडेंट तो इसके डेवलपमेंट पे अपनी PhD भी कंप्लीट कर रही है। तो इसके ना सिर्फ हमें जॉब प्रोवाइड कराती है, बल्कि हमारे विद इन जॉब हमारा प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करता। यहाँ तक कि हमारा तो ऐसा मानना है, और हमारे रिसर्च स्कॉलर ने जो शोध की उसमें भी ऐसा आउटपुट सामने आया कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एडवोकेट, बड़े से बड़ा प्रोफेशन भी अगर आप रन कर रहे हैं और उसमें अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास उसके अलावा भी कुछ स्किल्स हैं, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल नेटवर्किंग, यस। तो आप अपने कमाई को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते, आप अपने प्रोफेशन को डिजिटलाइज कर सकते। इवन यू कैन जनरेट पैसिव इनकम आल्सो। हाँ बिल्कुल। ओके। मतलब क्या कि अगर आप उस डिजिटलाइजेशन का अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रहे, यानी कि आप अपनी डॉक्टरी की डिग्री को भी ठीक ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो जैसे कि एक धनी आदमी के लिए भी एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। भले ही आपके पास बहुत सारी पुश्तैनी जायदाद है, लेकिन आप उसको तब तक कंज्यूम नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अंदर एक पर्सनालिटी नहीं है, आपके अंदर एक स्किल नहीं है, आपके अंदर एक रहने का तरीका नहीं है। दिस इज ऑल्सो आ कैरियर। कैरियर केवल जॉब हासिल करना नहीं है, आपने अपना जीवन कैसे जीवन यापन कैसे किया, ये भी दिस इज ऑल्सो आ कैरियर।
ओके। तो इसके लिए भी स्किल बहुत ज़रूरी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो क्या है कि प्रोफेशनल डिग्री के बाद आदमी सोचता है कि नहीं, हमें तो वही डिग्री कमा के दे देगी, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि जो कंपेरेटिव टू अदर डॉक्टर बहुत कम कमाते हैं। तो आज की डेट में कोई भी एकेडमिक डिग्री को हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो फुलफिल है और केवल उसी की बेस पे आप बहुत अच्छा कमा देंगे और बहुत ज़्यादा समाज में नाम हासिल कर देंगे। मनी, नेम और पावर, 3 चीज़ें आजकल आज की डेट में इंडियन युवाओं को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। ओके। आज का युवा केवल इस बात से सेटिस्फाई नहीं है कि उसको अच्छी बेजेस मिल रही है, वो मनी, पावर, नेम, फेम, इन सब चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस हिसाब से हम लोगों को अपना करियर प्रोफाइल बनाना चाहिए। ओके। सो थैंक यू सो मच सर, आपसे इतनी वैल्यूएबल नॉलेज मिली ऑन करियर डेवलपमेंट, ऑन स्किल डेवलपमेंट। बट नाउ आई वांट टू नो कि बच्चों को क्या स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस क्या ऐसा गेन करना चाहिए, किस टाइप की नॉलेज हो, किस टाइप का एक्सपीरियंस हो, किस टाइप की स्किल्स हो जिससे वो अपने करियर में बेहतर बन सकते हैं आगे जाके। निखित, आज की डेट में अगर हम बात करें कि कौन सी स्किल्स इम्पोर्टेंट है, तो हम तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिस स्किल्स को मानते हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस। तो सर आप ये कैसे कह सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, डिजिटलाइजेशन, ओके। इन सब की स्किल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कि सारा का सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पे हो रहा। यहाँ तक कि जो इसकी टेस्ला कंपनी है, वो हाँ दिमाग जी। में चिप डालने की कोशिश कर रही कि आपको अपनी जबान भी ना हिलानी पड़े कि आप क्या करना चाहते हो और वो काम हो जाए। सर इवन चैट जीपीटी का एक नया फीचर आया है, यू नो दिस, हाँ हाँ, कि चैट यस। जीपीटी का एक ऐसा फीचर आया है कि उसमें वो आपका, जस्ट लाइक आपने पहले आईफोन देखे होंगे, आईफोन में सिरी रहता था, फिर उसके बाद गूगल ने निकाला अपना गूगल असिस्टेंट, लेकिन अब चैट जीपीटी ने अपना जो निकाला वो उन दोनों से अच्छा लगा मुझे। उसमें क्या है कि थोड़े लूप होल्स ये हैं कि वो एक ही चैट पे रहेगा आपका जितनी भी कॉन्वर्सेशन, लेकिन वो आपके साथ इस तरह से बात करेगा बिल्कुल। जस्ट लाइक एन ह्यूमन। बिल्कुल यही बात हम तुम्हें बताना चाह रहे थे निखित। और आज की डेट में अगर तुम युवाओं से पूछो, बहुत सारे लोग इन बातों का नाम ही नहीं जानते हो, शायद इन टूल्स ये का बात नाम भी ही ना सच जानते है, हो। ये बात भी सच तो है सर। कितना बड़ा एक नॉलेज डिफरेंस है। हम्म। तो इसको जब तक वो फुलफिल नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा करियर नहीं बना पाएंगे। आज की डेट में हर प्रोफेशन में डिजिटलाइजेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और डिजिटलाइजेशन में भी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया, तो उससे अगर वो फेमिलियर नहीं है तो कैसे ही वो अपनी इन्हेंस कर पाएंगे अपनी जॉब स्किल्स, कैसे ही कर पाएंगे वो। सो यू मीन टू से फॉर डेवलपमेंट योर स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, हर बच्चे को जितने भी ये टूल्स आ रहे हैं, इवन जो कॉर्पोरेट लेवल में जाना चाह रहे हैं उनको उस लेवल से, या हम कहते हैं इवन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तो जो भी हमारा काम होता है उसमें एआई टूल्स का आना होने जरूरी है, उसकी बिल्कुल नॉलेज बेटा। जरूरी है। हाँ बिल्कुल ठीक। ये ओके। बात तो आप बिल्कुल निश्चित मानो। यहाँ तक कि सोशल नेटवर्किंग तो आज चुनाव की कैंपेन में भी एक इतना बड़ा हाँ, इंपॉर्टेंट ये पार्ट भी बन मैंने चुका, देखा है सर। तो किसी बिजनेस को किस हद तक वो प्रभावित नहीं करेगा। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट दिस। एंड सर नाउ आई वांट टू नो कि बच्चों को इससे कैसे अवेयर कर सकते हैं? बेटा, बच्चे को एक तो उनकी फैमिली को भी अवेयर करना चाहिए। और बच्चे अब डिग्री कॉलेज में आने के बाद इतने सिंसियर रहते हैं कि वो बहुत सारे बच्चे इसमें क्यूरियोसिटी भी दिखाने लगे। और मार्केट तो हमेशा डिमांड और सप्लाई के बेस पे चलता है। ऑब्वियसली। जैसे कि बहुत सारे बच्चे स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे ही बहुत सारे स्किल्स प्रोवाइडर हैं जो कि स्किल्स को सिखाते हैं। तो इन दोनों का कांटेक्ट होगा तो डेफिनेटली ये जो स्किल गैप आज हमें भारत में दिखाई देता है, और ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि भारत का युवा हमेशा ही नई चीज़ों को बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट करता है और नई चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है। एंड सर एक छोटा सा लूपहोल और है, मतलब लूपहोल और है इसमें। लूपहोल ये है सर कि लोग लैक ऑफ रिसोर्सेस, मेनली द फाइनेंशियल रिसोर्सेस, उसकी वजह से, मतलब अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मन है अपनी मतलब स्किल डेवलप करने का, ये कोर्स करने का, ये स्किल गेन करने का। अगर आउटसोर्सिंग करते हैं तो मतलब वो नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो वो उम्मीद ये लगाते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वही हमें सिखाएंगे। तो इसका कोई सॉल्यूशन आपकी नज़र में? यूनिवर्सिटी की अपनी फाउंडेशन है, उनका अपना करिकुलम है, उसको कंप्लीट कराने का उनके ऊपर प्रेशर भी रहता है। हालांकि हम लोगों से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि हम भी उनके इसके डेवलपमेंट पे कुछ काम करें, लेकिन इससे अच्छा तो इसको अगर मार्केट बेस पे अगर हम लोग कराने की सोचें, तो जब इसकी डिमांड बढ़ेगी और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेट इसकी कॉस्ट भी कम होगी। बहुत सारे मार्केट मॉडल ऐसे हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि पहले आपको लगता कि नहीं, ऐसा काम हो ही नहीं सकता है इंडिया में। जैसे पहले लगता था कि इंडिया में कभी कारें बन ही नहीं पाएंगी, क्योंकि कितने लोग कार खरीदेंगे, 4 लोगों के लिए फैक्ट्री थोड़ी ना बनेगी।
लेकिन जब यही काम बड़े वॉल्यूम पे होता तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट भी कम आने लगती फिर। ओके सर, एक छोटा सा थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, जस्ट अ स्मॉल सर्वे विद, ओके, कि जैसे कि अगर हम मतलब ये पूरा MS ऑफिस, सारे AI टूल्स, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग, HR, पर्सनली डेवलपमेंट एंड ऑनलाइन अर्निंग मीन्स टू कैन एनी स्टूडेंट्स और एनी इंडिविजुअल कैन जनरेट पैसिव इनकम। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आपने सारे कोर्स के टॉपिक जाने हैं और हर एक टॉपिक में आप ये भी जान रहे कि जैसे पर कोर्स की फीस ही होती है 3 से 6 हज़ार रुपये। अगर मार्केटिंग का भी सिखाएंगे तो 6, 7, 8 हज़ार रुपये लेंगे तो पर कोर्स की। और अगर यही सब हमने टोटल कोर्स की 6 महीने का रखे और इसकी जो फीस रखी है हमने 3000 रुपीज़ पूरे 6 महीने की, मतलब 500 रुपीज़ पर मंथ है। तो अब क्या इससे क्या एवरी लोअर मिडिल क्लास है जिनके पास ये फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, तो वो सारे लोग अफोर्ड कर सकते? बेटा हमें तो लगता है कि तुमने बहुत ही कम रखी है, और तुम कैसे ही अपने रिसोर्स पर्सन को ये सब प्रोवाइड करा पाओगे। लेकिन अगर इस कॉस्ट पे तुम ये सर्विस प्रोवाइड करा पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों को भी ये बात समझ में आएगी, बच्चों को भी ये बात समझ में आएगी कि अरे ये तो बहुत अच्छा ऑफर है हमारे लिए। ओके, नाउ सर आई ऑल्सो फाइंड वन लूप होल इन एवरी जॉब। जब भी बच्चा स्टूडेंट से जब एम्प्लॉयड पर्सन बनता है, जब वो प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने जाता है, तो वो ये सोचता है कि पहले जो हमने डिस्कस करा, चलो उसके पास स्किल्स भी हैं, सिलेक्शन होना है उसका, स्किल्स भी हैं और उनके पास हम कहते हैं डिग्री भी है, डिग्री में अच्छे स्कोर भी करा हुआ है मोर देन 80%। लेकिन सर मैनेजमेंट, उस वजह से भी काफ़ी बच्चों की जॉब नहीं लग पाती है क्योंकि दे डोंट वांट टू नो और दे डजंट नो अबाउट द कॉर्पोरेट एथिक्स, हाउ टू सिट इन इंटरव्यू। मैनेजमेंट किस रूप में उनकी हेल्प करेगा? क्योंकि मैनेजमेंट माना जाता है सिर्फ MBA और BBA वाले, और जैसे होटल मैनेजमेंट या जिस डिग्री के आगे जिस कोर्स में मैनेजमेंट वर्ड लगा रहता है, सिर्फ उन्हीं के लिए मैनेजमेंट है। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैनेजमेंट सब में जरूरी है या सिर्फ BBA, MBA और BCom वाले और होटल मैनेजमेंट वालों को जरूरी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा जी। और क्या है कि मेरा तो मानना ऐसा है कि जो एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसके लिए भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट, इससे बहुत बच्चे परेशान हैं। मोटापे से लोग परेशान है क्योंकि उनका खाना मैनेज नहीं है। हाँ जी। तो मैनेजमेंट तो आज की डेट में हर चीज़ में ज़रूरी है। मैनेजमेंट केवल एक कोई क्राइटेरिया, स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। और हम तो उस जनरेशन के हैं जिसमें कि हमने जो आर्थिक सुधार है भारत सरकार के वो भी देखे 91, और उसी की पे हमारी PhD भी है। हाँ जी। तो वो एक ऐसा पीरियड था जिसमें कि आप IIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के कर रहे हैं, डॉक्टर बन के कर रहे हैं, वो भी MBA की डिग्री हासिल कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे जॉब मिल पा रहे थे, क्योंकि उनको हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप तब तक अच्छे वकील नहीं बन सकते जब तक कि आपकी फाइलें मैनेज नहीं है। आप जब तक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते जब तक कि अपने मरीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे। ओके, सपोज दैट कि आपके पास डेली 1000 पेशेंट दिखाने के लिए आ रहे हैं लेकिन आप उनको मैनेज ही नहीं कर पा रहे, तो कई बड़े डॉक्टर, नर्सिंग होम अलग से मैनेजर्स को रिक्रूट करते हैं। तो छोटे लेवल पे भी वो ज़रूरी है। हालांकि वो अलग से मैनेजर रिक्रूट नहीं कर पाते क्योंकि उनका वॉल्यूम छोटा है, लेकिन वो उनके लिए भी टाइम मैनेजमेंट होता है। ये कॉपी क्या है, ये भी तो एक मैनेजमेंट है। इसमें हमने कुछ लिख रखा कि आज की डेट में हमें क्या करना है, ये भी तो एक तरह का मैनेजमेंट है। ये बात तो आज मैनेजमेंट एक ऐसी ज़रूरत बन गई है लोगों की। और यहाँ तक कि हमारा तो ये भी मानना है कि साइंटिस्ट भी कुछ नहीं करते हैं। अगर कोई क्लाइमेट का साइंटिस्ट है तो वो भी क्या करता है, मानसून को हम मैनेज करते हैं, प्रकृति को हम प्रभावित थोड़ी ना कर पाते। ये बात भी सच है। एक डॉक्टर क्या है, वो बीमारियों को मैनेज कर रहा। आपको सपोज दैट कैंसर हो गया तो डॉक्टर क्या करता, उसको मैनेज करता कि आपकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड हो जाए। हाँ, अभी ट्रीटमेंट नहीं है, हो या ना हो, ट्रीटमेंट नहीं है। और हर चीज़ का, किसी भी चीज़ का गॉड गिफ्टेड जो भी चीज़ है उनकी ट्रीटमेंट होते भी नहीं है। हाँ, उनको मैनेज इस तरीके से किया जाता है कि उनको हम बाउंडेड कर दें, उनको सीमाओं में बांध दें और वो अपने आप को इफेक्ट ना कर पाए, और चीज़ें ऑटोमेशन से चलने लगे। ये भी एक मैनेजमेंट है। हर चीज़ मैनेजमेंट है आज की डेट में। अगर हम ये स्पेक्टिकल्स लगाए, ये क्या है, ये मैनेजमेंट ही तो है। हमारी आंखें तो सही नहीं हुई ना, लेकिन क्या किया डॉक्टरों ने, उसको मैनेज कर दिया। हाँ, कि जो आपका रेटिना पे जो प्रतिबिंब नहीं मिल रहा था उसको हम आगे पीछे कर। ये सर मुझे आपसे एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिला मैनेजमेंट का। मैं मैनेजमेंट ये समझता था कि एक मैनेजमेंट में लीडरशिप होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। इवन आप एक जगह बैठ के काफ़ी मल्टीटास्किंग हो और काफ़ी चीज़ें आप स्मूथली रन कर पाओ, ये मैनेजमेंट है। बट अभी जो आपने अपने स्पेक्टिकल्स का एग्जांपल दिया कि और कैंसर का, कि मैनेजमेंट मतलब ये नहीं कि चीज़ों को ठीक कर दें,
मैनेजमेंट का मतलब होता है चीजों को मैनेज करना। आपने बोला आंखें खराब है, हम अपनी ठीक नहीं हो समस्या पा को रही। मैनेज करते हैं हमेशा। हाँ, ये कोई भी काफी अलग पॉइंट ऑफ व्यू है डॉक्टर आपका। वैज्ञानिक जितने भी हैं ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं कि हमारी समस्या को कम से कम इफेक्ट कर पाए। ओके, हमने नदियों पे डैम बनाए, तो उससे हमने बाढ़ रोक दी, सूखा रोक दिया, मैनेज तो ये किया भी एक हमने। मैनेजमेंट हुआ। हमने पानी थोड़ी ना बढ़ा दिया। हाँ जी। तो जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ पे उसको प्रोवाइड कराना, जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ से उसको हटाना, यही तो मैनेजमेंट है। इट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मैनेजमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ओके, कब हाँ करना कब हाँ ये नहीं सारी करना। चीज़ें तो जे ओके। मैनेजमेंट का कोर तो यही है। इकोनॉमिक्स को मैनेजमेंट और कॉमर्स का जन्मदाता कहा जाता है, इसलिए क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं हाँ जी। उनको ना सिर्फ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में बल्कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी रिक्रूट किया जाता, क्योंकि वो इन चीज़ों को जितने अच्छे से समझ पाते हैं, वो मैनेजमेंट के जो फौरी तौर पे मैनेजमेंट पढ़े हुए हैं वो लोग नहीं समझ सकते उस चीज़ को। ओके। तो हमारा तो मानना यही है कि हर फील्ड में आज मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और अगर हमने भले ही कोई भी डिग्री हासिल की हो लेकिन एक हमारे अंदर जो मैनेजमेंट की स्किल्स है वो बहुत कंपलसरी है। कई बार इसको हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी कह के टाल देते कि आपको हाँ एक स्किल सिखा देंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो हाँ एक्चुअली आपकी मैनेजमेंट ही है। सर, बट एक पर्सनली डेवलपमेंट से एक है जो मेरे मन से शुरू से सवाल है, अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। आई होप आप सॉल्व कर दें। हमारे झांसी में और बाहर भी पर्सनली डेवलपमेंट क्लासेस होती है, और इंग्लिश उसमें सिखाते हैं सबसे पहले, ग्रामर। और मेरा मानना ये है कि आज काफ़ी फॉरेनर्स भी इंग्लिश बोलते हैं, और जैसे MS धोनी को भी स्टार्टिंग में इंग्लिश बोलने नहीं आती, लेकिन आज जब वो फ्लुएंटली स्पीच देता है, फ्लुएंटली इंटरव्यू देता है इंग्लिश में, उसकी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं कई। तो ग्रामर इज इम्पोर्टेंट बट नॉट मैंडेटरी फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो क्या मैनेजमेंट में आपको कहीं MNC में जाने के लिए या पैन इंडिया लेवल में जाने के लिए वो पर्सनली डेवलपमेंट को इंग्लिश का रूप दे देते हैं, आपको बोलना चाहना सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें, बट वो कहते हैं इंग्लिश इज मैंडेटरी। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या इंग्लिश उतनी ज़रूरी है? बेटा, अगर हम इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। दैट्स गुड, यू आर करेक्ट फॉर दिस। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडियन रीजन। जैसे कि अगर हम साउथ में जाएंगे तो हमें एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम मैनेजमेंट जो भी हम लोगों की लाइफ मैनेजमेंट है, जो सिस्टम एक इंडिया में बना हुआ है, तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। जैसे चाइना में इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो तो अपना पूरा काम चाइनीज लैंग्वेज में करते, तो वो इसको सिक्योर मानते हैं कि हम सिक्योर है, हमारे सॉफ्टवेयर चोरी नहीं हो सकते, हमारा कोई सॉफ्टवेयर हमारी कोई साइट हैक नहीं हो सकती है। जैसे हमने देखिए तो जितने उसके भी कई सॉफ्टवेयर आते हैं उनके चाइनीज लैंग्वेज में ही है। इसके कई एडवांटेज भी है। आपके यहाँ कोई मिस्त्री काम करने आए, सपोज दैट कारपेंटर आया, इलेक्ट्रिशियन आया, अगर वो उसकी मातृभाषा कोई दूसरी भाषा है तो वो आपस में उसी भाषा में बात करते हैं, जिससे कि आपको समझ ही में ना आ पाए। हाँ सर। क्योंकि ये उनका एक स्किल्स, एक उनकी स्ट्रेटजी रहती है कि आपस में ही वो आपसे बात कर लेंगे, कितने पैसे मांगने आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो कई बार लैंग्वेज को एक छुपाने का माध्यम भी माना जाता है, लेकिन भारत में जो सिस्टम बना हुआ है कि इंग्लिश को वरीयता देना, तो उसके कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। अगर हम कोर साइंटिफिक फील्ड में जाएं तो जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारी मातृभाषा में आते हैं। और ये अगर मैं हम मानता हूँ। और अगर हम रिसर्च में इंजीनियर के लिए, साइंटिस्ट के लिए अगर हिंदी को प्रेफर करते हैं तो उसके कई एडवांटेज होते हैं, क्योंकि उनके जो ओरिजिनल थॉट्स आ पाएंगे सामने। लेकिन अगर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी की बात करें, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने की बात करें, तो सपोज दैट कि अगर हम एक शॉपकीपर है झांसी लेवल पे, और अगर हम चाहते हैं कि इसको हम ऑनलाइन शॉपिंग से अपने दक्षिण भारत में भी अपने प्रोडक्ट को बेचें, तो कैसे पॉसिबल होगा? तो कोई एक मीडिएटरी लैंग्वेज तो हम लोगों को चाहिए है ना। यस। तो हम तो अपने बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपको जॉब में सक्सेस होना है तो 3 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपकी मातृभाषा, दूसरा अंग्रेजी, और तीसरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग। और इन तीनों चीज़ों को हम कैसे कंपेयर करते हैं कि ऑक्सीजन, पानी और भोजन। तो हमारे लिए जितनी इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है उतनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है मातृभाषा। ओके। अगर मातृभाषा हमें ठीक ढंग से नहीं आती है तो हम जिंदा 1 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। दूसरी चीज़ हो जाती है इंग्लिश। अगर इंग्लिश हमें नहीं आती है तो हम दिन भर जीवित रह पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। दैट इज वाटर। वाटर के बिना हम एक थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक जीवित रह पाएंगे कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। और अगर हमें मैथमेटिक्स नहीं आती है तो वो जस्ट लाइक अ फूड। अगर हमें भोजन नहीं है तो हाँ, हो सकता है हम 10-15 दिन तक जीवित रह जाएं, लेकिन उससे ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। तो जॉब की फील्ड में इन तीनों की वही रिलेवेंस है जो कि हवा, पानी और भोजन की। ओके। तो इसी तरह का रेशियो है। और फिर कई सौभाग्यशाली होते हैं जिनको कि इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, हिंदी से उनका काम चलता रहता, तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन कम से कम इतना अंडरस्टैंड लेवल पे तो सभी को आती हाँ है। मतलब इतना आना चाहिए कि स्टार्टिंग का, अगर आप जैसे मेरी बात हो रही है, मैं भी आया था जब स्टार्टिंग में आपकी और हमारी इंग्लिश में बात हुई थी, बट जो हमारा इंटरव्यू सेशन हुआ, डिस्कशन सेशन हुआ, वहाँ पे हमारे थॉट्स आने थे। तो आपने भी स्टार्टिंग में इंग्लिश में बात करी, फिर जब हमें थॉट्स एक्सप्रेस करने तो हम हिंदी में आ गए, ऐसा हमारी कॉमन लैंग्वेज ही वही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बस, जो नॉर्थ इंडियन लेवल है, जैसे मोस्टली जो हमारे यूपी लेवल के हैं या झांसी के हैं या यूपी के ही हैं पूरे, वो जाते हैं नॉर्थ इंडिया में जॉब करने, मेनली दिल्ली, दिल्ली, बैंगलोर, इंदौर, भोपाल, ये नॉर्थ इंडियन रीजन में। तो यहाँ पे क्या इंग्लिश इतनी ज़रूरी है? बेटा बस कई ये बार, क्वेश्चन था मेरा। हाँ, जो स्मार्ट पर्सन्स है तो वो दोनों के बीच बैलेंस करके चल पाते हैं। और अगर वो स्मार्ट नहीं है लेकिन वो अपनी फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट है, तो ओके। अगर आप एक अच्छे साइंटिफिक आपके अंदर है, जैसे कि हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे, आर्यभट्ट थे, चाणक्य थे, या हमारे जो चरक संहिता लिखने वाले थे, तो वो क्या सर दूसरी लैंग्वेज जानते थे क्या? एक्सक्यूज मी सर, चरक संहिता थोड़ा आप एक्सप्लेन कर चरक देंगे? संहिता जो मेडिकल की एक बहुत ही रिनॉन्स मेडिकल की बुक है, ओके ओके। तो वो थॉटफुल लोग जो थे तो वो अपनी मातृभाषा में ही काम करते थे। या श्रीधराचार्य की बात करें हम, जो एक बहुत ही हाँ बड़े, जी, ये सुना है। सीवी रमन की बात करें हम, सीवी रमन। तो उनके जो भी इन्वेंशन थे वो अपनी मातृभाषा में थे। लेकिन वो अपने आप में इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने भाषा की, लैंग्वेज की जो बाउंडेशन है इसको नांग दिया। और आज हम बात करते हैं कैसी, आज हम बात करते हैं एक एवरेज स्टूडेंट की, जिसको किसी तरह से सर्वाइव करना है, कॉर्पोरेट ऑफिस में सर्वाइव करना हाँ है, जी। मल्टीनेशनल कंपनी में सर्वाइव करना है। तो अगर उसके पास ज़्यादा लैंग्वेज होगी, हम तो कहते हैं साउथ की भी कोई लैंग्वेज सीखो। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की यही तो हमें विशेषता देखने को मिलती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखने को प्रेरित करती है। हाँ ये मैंने देखिए, हाँ। स्कूल है जाने कौन सा, वहाँ पे भी फ्रेंच का इंट्रोड्यूस हुआ है, फ्रेंच क्लासेस। तो हम एक अपनी कंपनी के लिए जब एक एक्स्ट्रा जॉब स्पेस क्रिएट करेंगे, एक एक्स्ट्रा मार्केट स्पेस क्रिएट हाँ करेंगे, जी। तो आपको वो क्यों प्रमोट नहीं करेगी? यस सर, अगर मल्टी उसके लिंग्विस्टिक। सपोज दैट कि उसके पास 2 वर्कर है और एक वर्कर को कन्नड़ भाषा आती है, तो तो वो कनाडा में करेगा हाँ, उनके, तो ऑब्वियस सी कन्नड़, बात है। तो कर्नाटक में सॉरी भेजने के हाँ, लिए किसको कर्नाटका प्रेफर में, करेगी वो? कर्नाटका में हाँ, जाएगा। कन्नड़ वहीं भाषा अगर वहाँ जिसको पे आती एक्सपेंड है, करना होगा तो वहाँ पे अगर उसको रीजनल हेड बना के भेजना है तो वो ऐसे ही पर्सन को तो भेजेगी जिसको कि कन्नड़ आती है। ऑब्वियस सी बात है तो ये सर। उसकी जो एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी थी, तो इसने उसको पे कर दिया। ओके। तो इसी तरह से अगर हमें भी किसी और दूसरी भाषा में, सपोज दैट कि अंग्रेजी ही क्यों, रशियन आती हो तुम्हें, और इट्स अगर हमारी कंपनी में पॉसिबिलिटी। ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी है कि रसिया में हमें कंट्री हेड बना के भेजा जा रहा है, किसको भेजा जाएगा? जिसको रशियन आती जिसको होगी। रसियन आती होगी। तो कंपनी तो अपना फायदा देखती ना। ओके। तो सर हम यहीं पे ये डिस्कशन सेशन ओवर करते हैं, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतनी वैल्यूबल नॉलेज दी। और इस मतलब वीडियो सेशन के द्वारा बच्चों तक भी ये बात पहुंचेगी कि उनको अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए, उनको नॉलेज गेन करना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस भी गेन करना चाहिए। डिग्री मतलब जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे आज मुझे आपसे ही मिले, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि सिर्फ मेरा ही ऐसा सोचना नहीं है कि डिग्री इज़ ओनली द प्लेसमेंट टिकट फॉर प्लेसमेंट ड्राइव, बट फॉर क्लियर दैट प्लेसमेंट ड्राइव यू नीड स्किल, you need knowledge, you need experience for that. So thank you so much आपका सर, बिल्कुल थैंक थैंक यू सो मच सर। यू।